भाई 2026 में ना जॉब स्विच करना बहुत टफ हो गया है। मतलब मैं बोलूंगा 2000 नॉट ओनली 2026, 2027 में भी बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए जॉब स्विच करना। अगर आप अभी करना चाह रहे हो ना, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं 2027 में जॉब स्विच कर दूंगा, तो भाई मैं बोलूंगा अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि भाई कितना टफ होने वाला है अगर आप जॉब स्विच करते हो। तो सबसे पहली बात तो भाई एआई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। एंड नो डाउट आपको ना जब जॉब स्विच करोगे, आपको पता चलेगा कि भाई एआई का इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी टीम में भी देखना, आपके मैनेजर कहीं ना कहीं ये बोलेंगे, भाई यार अब तो एआई आ गया, तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो इस चीज को बनाने में। या फिर आपका जो यूजर स्टोरी है, आपसे बोलेंगे भाई एआई है तो तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो इस यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने में। तो भाई एआई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जो एंट्री टाइप की जॉब है वो तो कंप्लीटली खत्म हो गई है भाई, बहुत कम। मतलब मैं बोलूंगा ना कि 1:10 हो गया है। मतलब एक बंदा हायर कर रहे हैं 10 में से, क्योंकि उस टाइप की जॉब का काम होता था वो एआई से रिप्लेस हो चुका है। अभी हो क्या रहा है ना, कंपनी चाहती है भाई आपके पास और ज्यादा स्किल सेट होना चाहिए सेम सैलरी पे। मतलब आप सपोज करो आप कंपनी चेंज कर रहे हो, आपको 20 लाख का ऑफर लेटर चाहिए, है ना, और आपका 12 लाख का या 15 लाख का जो भी एक्स वाई जेड, एंड आप ना कंपनी चेंज कर रहे हो, तो भाई कंपनी को ना बहुत ज्यादा स्किल सेट चाहिए। जो आपके पास है ना वो तो रिक्वायर्ड है नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अब एआई तो हर जगह आ गया है, तो भाई कहीं ना कहीं वो एआई तो पूछते ही पूछते हैं कि भाई आइदर आप एआई का यूज कैसे करते हो, आपने कोई एआई इंप्लीमेंटेशन किया है अपने प्रोजेक्ट में या नहीं किया है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड एक बात तो क्लियर है भाई, इस समय ना बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। आप कंपेयर करना, जैसे मैं बात करूं ना अपने टाइम की और इस समय, भाई पहले बहुत कॉल आते थे भाई, लिटरली बहुत ज्यादा कॉल आते थे। और अभी आप लोगों का एक्सपीरियंस देखना, आप बोलेंगे भाई इतने कॉल नहीं आते। मतलब वो 100-200 कंपनी में अप्लाई करेंगे ना, तब जाके 1-2 कॉल आ जाएंगे उनको। और लिटरली उनको करना पड़ता है 100-200 कंपनियों में। मैंने लेटेस्ट एक पॉडकास्ट शूट किया था जावा डेवलपर के साथ। भाई उसने बताया था, भाई मैं सोते समय भी अगर मेरी नींद खुल जाती है तो मैं लिंक्डइन चलाती थी, क्योंकि भाई मतलब जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे, जैसे पोस्ट निकली, जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे, शायद चांसेस रह सकते रिक्रूटर के पास आपका जो रिज्यूमे है वो पहुंच जाए। अभी पोस्ट निकलेगी ना लिंक्डइन पे, विद इन आवर 100 तो कंप्लीट ऐसे ही हो जाता है। अब 100 तो वहां दिखाता है मार्क मैक्सिमम, उसके ऊपर कितना जाता होगा वो आपको पता नहीं। तो आप सोचो, एक वैकेंसी या दो वैकेंसी के लिए इतने रिज्यूमे आ जाते हैं। तो भाई उसमें भी आप, अब ये नहीं, उनको भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी काम कर रखा है, उनके भी चांसेस हैं निकलने के लिए। तो आपको उसमें से आउट होके ही आना पड़ेगा। वो कैसे होगा, या फिर तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं भाई जब आप इंटरव्यू देते हो तो। एंड आपने अभी देखा होगा अभी हायरिंग प्रोसेस ना बहुत लेंदी हो गया है। मतलब आप देखना 4-4 5-5 राउंड होते हैं। अगर आपने 2 राउंड निकाल लिए, तीसरे राउंड में आप रिजेक्ट हो गए। अब 2 राउंड ऐसा तो नहीं आज एक शेड्यूल हो गया कल एक शेड्यूल हो गया, भाई उसमें भी टाइम लगता है। आज हुआ 3-4 रात फीडबैक आया, फिर उसके बाद शेड्यूल हुआ, फिर फीडबैक आया, फिर एक और राउंड शेड्यूल हुआ। भाई कम से कम महीना महीना 2 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं आप इंटरव्यू दोगे तो किसी कंपनी में। और आप देखना जब भी कोई कंपनी अब अच्छा पे कर रही होगी ना, वो बहुत ज्यादा राउंड लेती है। मतलब 3-4 राउंड तो मिनिमम समझ लो उनके, उससे ऊपर ही जाते हैं आपके राउंड। ये भी बहुत टफ हो गया भाई इंटरव्यू के लिए। मतलब आप इतने सारे राउंड दोगे तब जाके आपका क्लियर हो गया। अब सोचो किसी 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 बंदे ने 6-6 राउंड दे रखे हैं, आप 6वें राउंड से भी रिजेक्ट हो सकते हो। और 6 राउंड से रिजेक्ट होना मतलब पूरा महीना भर आपका निकल गया। डिप्रेशन अलग से, क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया और उस टाइम पे ना आप और भी इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अरे यार इंटरव्यू निकल ही नहीं रहे, क्लियर ही नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें और ज्यादा मतलब बढ़ गई हैं इस समय। कभी कभी आपको ना रिक्रूटर गोस्ट भी कर देते हैं। भाई आपके पास कॉल आएगा कि भाई हायरिंग हो रही है, आपने 1-2 इंटरव्यू दिए, बोल दिया कि नहीं हायरिंग पॉज हो गई, या फिर उसके बाद कॉल उठाना ही बंद कर दिया आपके रिक्रूटर ने। तो वो दिक्कत ही बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब कुछ कंपनियां फेक हायरिंग करती हैं। मतलब उन्होंने लिंक्डइन पे डाल रखा है, दिखा रखा है कि भाई हमारी कंपनी हायर कर रही है, वो लिटरली हायर नहीं करते। वो जस्ट पोस्ट कर देते हैं और घोस्ट कर देते हैं उसके बाद। मैं मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि भाई उन्होंने इंटरव्यू दिया उस कंपनी में, जब उन्होंने देखा कि यार बार बार मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ उसी कंपनी से, और 1-2 महीने में वैकेंसी निकलती है, ना तो उस कंपनी में कोई बंदा ज्वाइन किया, अगर करता तो कहीं ना कहीं पोस्ट डालता या फिर उस पे प्रोफाइल पे अपडेट करता, तो कोई बंदा ज्वाइन नहीं किया। फिर उसने लास्ट में जाके एचआर से पूछ लिया कि भाई आप मतलब सीरियस हायर कर रहे हो नहीं कर रहे, तो नहीं सीरियस हायर नहीं कर रहे। तो मतलब क्या हुआ, वो आपको घोस्ट करने वाले हैं, उसमें भी आपका टाइम खराब होने वाला है। ले अप तो हो ही रहे हैं आपको ना कहीं कोई ना कोई नई न्यूज मिल जाएगी, भाई इस कंपनी ने फायर कर दिया, इस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, यहाँ से लोग निकल गए। और साइलेंट ले ऑफ तो और ज्यादा होते हैं भाई। मतलब
कुछ तो नंबर्स दिखाते हैं कंपनी की, भाई इतने बंदे निकाल रहे हैं वो लोग कंपनी से, कुछ तो साइलेंट हो जाते हैं, बैक एंड में निकल रहे हैं लोग, तो वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई, क्योंकि जब बंदे ही ले ऑफ हो रहे हैं, और ये एआई का इम्पैक्ट है भाई, नो डाउट, क्योंकि काम एआई की तरह हो जाता है भाई। अब अगर आप कोडिंग लाइन में हो ना, इस समय तो बहुत टफ लगता है मुझे, अगर तुम प्योर कोडिंग में हो, क्योंकि चैट जीपीटी भाई तुम्हारा जावा वगैरह का कोड पूरा लिख देगा। एंड आपका नेटवर्किंग ही बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब आप बोलो जैसे मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, एंड आपकी ना मैनेजर से अच्छी बनती है, आपने अच्छा काम किया, आपके मैनेजर ने कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में गए, तो वहां नेटवर्क के थ्रू आप जा सकते हो दूसरी कंपनी में, मतलब आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, बट आपके नॉर्मल इंटरव्यू होंगे, क्योंकि आपके मैनेजर को पता है आप अच्छा काम करते हो, इसीलिए वो आपको बुला रहे हैं, राइट। तो वहाँ नेटवर्किंग, या फिर आपके दोस्त हैं जो कलीग हैं वो जा रहे हैं दूसरी कंपनी में, या आपके सीनियर्स हैं लीड वगैरह वो जा रहे हैं दूसरी कंपनी में, उनकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकली तो आप वहां पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। वो थोड़े से आपके इंटरव्यू ना लीनियंट होंगे, बट चांसेस होंगे आपके हायर होने के। तो भाई नेटवर्किंग पे पूरा ध्यान रखना भाई, अच्छा लिंक्डइन वगैरह अच्छे से चलाओ, अपने कलीग से अच्छे से बात करो, टीममेट से अच्छे से बात करो, जिससे आपकी ना अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए हायर होने की। अब आप देखना मार्केट रियलिटी सैलरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हो गई है। अब मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, बट मार्केट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब आपको इतना अच्छा पे नहीं मिलेगा जितना 2-3 साल पहले मिलता था, राइट। अभी थोड़ी चीजें बहुत कम हो गई हैं, तो उसके चक्कर में भी आप सपोज करो आपको पे मिल रहा है 35 का या फिर 20 का, और किसी कंपनी बोला भाई हम 25 ही दे पाएंगे, 30 दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, आपने बोला कि नहीं भाई मुझे 35 चाहिए, तो भाई कोई दूसरा बंदा मिल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 30 लाख उठाने में बहुत सारे लोग होंगे जो वो बोलेंगे भाई मैं 12 लाख पे हूँ, 30 लाख मिल रहा है, 25 लाख मिल रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है, तो भाई कंपनियां उठा लेंगी। और लिटरली ऐसा होता है। एंड जब आप इंटरव्यू देते हो भाई, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं, या फिर तो आपको अच्छे से आता भाई, आपने ना बहुत ज्यादा काम कर रखा है अपनी टीम में, और जिस प्रोजेक्ट पे आप काम, मतलब जिस टेक में आप काम कर रहे हो, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, और बहुत सारे के इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आपसे हैंडल कर रखे हैं आपने, तो भाई आपको आता भी है, फिर भी आप इंटरव्यू देते हो ना, तो उसमें बहुत सारे अलग क्वेश्चंस आते हैं भाई। अब बोलो कोई जावा, तो जावा में बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने जावा में कोई एक पार्ट पे काम कर रखा है और क्वेश्चन कहीं और से पूछ लिया, तो एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं, तुमने बोला कि भाई मेरे को काम करने को नहीं मिला, ओके ठीक है, कोई दूसरा बंदा आया इंटरव्यू देने के लिए, उसने बता दिया वो सारी चीजें, राइट, फिर तुम्हारा तो कट गया भाई, तुम तो सिलेक्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि यही होता है। अब आपको ना स्किल सेट आपका बढ़ाना ही पड़ेगा ना। आप जावा में हो तो आसपास की चीजें और एक्सप्लोर करो और सीखो, है ना, वो चीजें आपको करना ही पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर मी ऑल्सो। मतलब मैं अगर सेल्स फोर्स पे डिपेंडेंट रहा कि भाई मैं सेल्स फोर्स में उखाड़ दूंगा सब कुछ, तो मुझे ना लगता है कहीं ना कहीं मुझे आगे पीछे की चीजें और सीखनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं जावा भी सीखना पड़ेगा, क्लाउड वगैरह पर मुझे बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी चांसेस होंगे मेरे मेरे रिज्यूमे के स्टैंड आउट करने के। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं भाई सेल्स फोर्स पर काम कर रहे हैं, वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड ये मैटर भी करता है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, बंदा उस प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, कैसे स्टेक होल्डर से बात करता है, कैसे प्रोडक्ट टीम से बात करता है, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और आजकल इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड भाई इजी नहीं है, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला है। अगर आप लकी हो तो बात अलग है कि भाई आपको हो जाएगा, अगर आप लगता है कि भाई लकी नहीं हो तो आपको टाइम लगेगा भाई, 1-1 साल लग जाता है लोगों को इंटरव्यू क्लियर करने में। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है ना, तो भाई एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आपको 8-9 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है कंपनी की, क्योंकि फिर आप हाईलाइटेड बंदे हो उस कंपनी के लिए। मतलब आपको डायरेक्टर जानता होगा अच्छे से, मतलब टीम को तो डायरेक्टर वैसे भी जानता होगा, बट फिर भी आप हाईलाइटेड हो जाओगे कि आपसे एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा होंगी कि आप पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर लो, क्योंकि भाई आपको कंपनी पैसा भी दे रही है उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई हायरिंग नहीं हो रही मार्केट में, एक्सपीरियंस लोगों के लिए डेफिनेटली हायरिंग हो रही है। आप लिंक्डइन जाके देखो, naukri.com देखो, इंस्टा हायर देखो, आपको ना कहीं वैकेंसी मिल जाएंगी। आप अपने मतलब जिस भी टेक में हो आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं वैकेंसी, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है भाई, उसको ध्यान में रख के और अपने स्किल सेट पे ध्यान रखो अच्छे से, और मतलब उन चीजों पे ध्यान रखोगे ना तो आपके चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के। लेकिन उसमें भी टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम से लकी हो तो हो सकता है, नहीं तो टाइम लगेगा उस प्रोसेस में भी। भाई इस वीडियो की एंडिंग यही करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।